आ जाओ आ जाओ। इधर देखो। तो हे गाइस, स्वागत करता हूँ फिर से एक और नई वीडियो में। तो गाइस वी व्लॉग में आप सभी लोग का स्वागत है। गाइस कैसे हो आप सभी लोग? तो गाइस आज हम दोनों जा रहे हैं गाइस शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। और शॉपिंग करने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं घंटाघर। घंटाघर जा रहे हैं, जो कि गाइस जोधपुर का सबसे फेमस इलाका है। मैं आप सभी लोग को ब्लॉग में दिखाऊंगा कि घंटाघर जाने का कैसा रास्ता है, वहां पे क्या देखने को चीजें मिलती है हमें यूनिक यूनिक, और हमने किस टाइप की शॉपिंग करी वो भी हम सभी आपको दिखाएंगे। और शॉपिंग करके हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे मेरे मायके और गाइस असम। हम जा रहे हैं असम, जो कि गाइस इसका घर है कि असम में है, जो कि इसकी मायका है। हम वहां जाएंगे और वहां जाएंगे जब तक ये बहुत ज्यादा अभी खुश है। कितना खुश है आप बताओ? बहुत ज्यादा। तो आप लोग इसके चेहरे पे खुशी देख सकते हो कितनी एक्साइटेड अपने घर जाने के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे और शॉपिंग करेंगे, और शॉपिंग करने के बाद में आपको सारा ब्लॉग दिखाएंगे किस प्रकार हम इसके घर पहुंचे, कौन से स्टेशन गए, हम पूरे बहुत सारा सामान खरीदेंगे। और अभी शॉपिंग करके आते हैं, देखते हैं क्या क्या हम शॉपिंग करके आते हैं, क्या क्या इसको पसंद आता है गाइस। तो चलिए चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे अब मैं रेडी होने लग जाता हूँ। सबसे पहले मैं रुमाल बांध लेता हूँ, उसके बाद में मैं हेलमेट लगाता हूँ। हेलमेट लगाने के बाद में गाइस अब मेरी बाइक लेके तैयार हो जाता हूँ। अब बाइक लेके जैसे ही बाहर निकलता हूँ गाइस, धूप इतनी खतरनाक पड़ती थी ना, तो हमें सबसे पहले जाना था घंटाघर पे शॉपिंग करने के लिए। लेकिन धूप गाइस इतनी पड़ती थी, तो मैं आपको क्या बताऊँ, रुमाल बांधना बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ गया था। अब यहाँ रोड का जो कि व्यूज़ है, जो कि गाइस काफ़ी औसम था। और यहाँ पे जाता हूँ, जब तक आगे मेरे को लगता है गाड़ी में पेट्रोल कम है, तो सबसे पहले मैं पेट्रोल भरा देता हूँ। और मेरे आगे पुलिस वाले अंकल खड़े रहते हैं पेट्रोल भराने के लिए भी। और बहुत ज़्यादा धूप के कारण गाइस हमें तकलीफ भी होती है और गर्मी भी होती है। तो यहाँ पे मैं टंका फुल करा के मेरा चल देता हूँ गाइस, बिठा के घंटाघर की तरफ। अब यहाँ पे जैसे हम भाटी सर्कल पे पहुँचते हैं, भाटी सर्कल पे बहुत ही ज़्यादा औसम भीड़ रहती है। और गाइस भीड़ देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है यहाँ पे। और गर्मी के कारण मैं क्या बताऊँ गाइस, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब घंटाघर पहुँचते पहुँचते गाइस क्या होता है कि हमारे यहाँ का जो कि स्कूल है, स्कूल का गाइस ऊपर जो बिल्डिंग है बहुत ही ज़्यादा औसम दिखती है। और हम यहाँ से ब्रिज पास जैसे करते हैं, ब्रिज पास करने के बाद में गाइस यहाँ पे हमें ट्रैफिक का सिग्नल मिल जाता है। ट्रैफिक के सिग्नल पर थोड़ी देर रुकते हैं और ट्रैफिक हमारा ओपन हो जाता है। अब खुलने के बाद में ट्रैफिक हम चलते हैं। और यहाँ से गाइस सेकंड पार्ट आपको बता रहा हूँ मैं, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से दुकानें घंटाघर की स्टार्ट हो जाती है, नेस्ले हैंडलूम वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ते कपड़े मिलते हैं। अगर जो भी घंटाघर पे विजिट करा है ना, तो यहाँ से आओ। फिर उसके बाद में गाइस हम जाते हैं सरदार मार्केट के अंदर। सरदार मार्केट के अंदर हमें सबसे बड़ा देखने को मिलता है घंटाघर का सबसे बड़ा घंटा, जो कि गाइस सबसे बड़ी घड़ी होती है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। गूगल पे सर्च कर सकते हो, जो व्यक्ति नहीं जानता है वो गूगल पे सर्च करके भी इस घड़ी के बारे में आप लोग पता लगा सकते हो। तो यहाँ पे दो बज रही थी, और गाइस 2 बजे के करीब बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी, और राजस्थान का यहाँ से किला भी दिख रहा था। अब यहाँ पे हम सबसे पहले शॉपिंग में सोचते हैं कि गाइस हम लोग पास्ता ले लेते हैं। और पास्ता को देखकर और सारी चीज़ें को देखते हैं, तो हमें पास्ता, पापड़ वगैरह, तेल जो भी हमें पसंद आता है वो हम भाई साहब को कहते हैं, भाई साहब हमारी पैक कर दो। जैसे ही वो पैक करता है और आसपास का व्यू देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे सब्जी का मार्केट था, बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था। और जैसे ही हमारी चीज़ें जो पैक होती है, हमने उसको बैग में कैरी किया। बैग में कैरी करने के बाद में हमने बैग लटकाया, उसके बाद में चल दिया। और यहाँ पे मेरी वाइफ कहती, भाई पापड़ की थैली आप ले लो, मैंने वीडियो कैमरा पकड़ रखा है। तो बोलते कि चलो ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे जाते, तो आगे चलते चलते हमें अब खरीदने थे कपड़े खरीदने के लिए हम सबसे पहले अच्छी सी दुकान देखते हैं। उससे पहले मेरी वाइफ को पसंद आते कुछ चूड़ियाँ वगैरह कुछ ले लेते हैं। तो वहाँ से इन्होंने नाखून पॉलिश वगैरह जो भी इनको खरीदना था उन्होंने खरीद लिया और पैक करा लिया। फिर हम निकल जाते हैं आगे। फिर कपड़े के शोरूम में पहुँचते हैं और कपड़े देखते रहते हैं। हमें कोई ज़्यादा कपड़े पसंद नहीं आते। फिर बाद में दूसरी दुकान में भी हम लोग शो करने के लिए जाते हैं कि देखने के लिए सबसे बेस्ट कौन से। तो ये वाली भाई साहब ड्रेस दिखाते हैं पिंक कलर की, थोड़ी बहुत कुछ अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे कुछ पसंद भी नहीं है। तो मैंने इसको कैंसिल करवा के दूसरी ड्रेस देखा, और दूसरी ड्रेस फाइनली हमें पसंद आ जाती है। देखो कितनी ज़्यादा औसम लग रही है। ये पहन के भी दिखाएंगे किसके लिए हम लेके जा रहे हैं, वो भी आप देखना। और जैसे फिर इनको कहते हैं कि भाई साहब ये पैक कर दो, हमें ये डन है। हमने 2 से 3 ड्रेस देखी इस वाली दुकान में, और हमें ड्रेस पसंद आ गई। तो फाइनली हमने यहाँ से पैकिंग करा ली। पैकिंग कराने के बाद में हम सोचे आप किस तरफ जाए और हमें क्या सामान खरीदना है। तो आगे जाते थे गाइस, हमको सबसे पहले एक बैग चाहिए होता, तो हम सोचते कि एक बैग ले लेते हैं, ताकि बैग के अंदर हम बहुत ज़्यादा कपड़े भर सके, क्योंकि हमारे पास सामान भी इतना सारा हो गया था। बैग हमारे पास था नहीं, तो हमने बैग खरीद लिया। बैग का हमने प्राइस को डिस्कस करा था, तो भाई साहब ने बैग भी फाइनल कर दिया। अब यहाँ से थोड़ी सी भूख लगी, तो हमने सोचा 2 समोसे खा लेते हैं। 2 समोसे खाने के बाद में आगे चलते। तो सारी सब कुछ पैकिंग होती है। अब चलते गाइस ट्रेन में। 2 hours later. अब ट्रेन में जैसे हम जाने के लिए जाते हैं, सबसे पहले स्टेशन पे हमें वेटिंग करना पड़ता है। वेटिंग करने के बाद में हमारी ट्रेन आती है जोधपुर स्टेशन पे, जो कि फाइनली ये सामने खड़ी है, वो हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो यहाँ पे हम बैठेंगे ट्रेन में, और बैठने के बाद में गाइस ये ट्रेन चल देती है। अब चलने के बाद में गाइस मैं ट्रेन की पटरी पे, जो कि व्यू में देखा कि हल्का हल्का थोड़ा अच्छा लग रहा है कि बारिश के मौसम में थोड़ा व्यू अच्छा है, तो यहाँ की भी थोड़ा वीडियो शूट करके आप सभी लोग को दिखा दूँ। तो जोधपुर से हम लोग फाइनली निकल चुके हैं। अब हमें लगी भूख थोड़ी सी, तो हम सोचते कि भूख लगी है तो थोड़ा सा नमकीन खा लेते हैं, उसके साथ में गाइस पूड़िया वगैरह खा लेते हैं। तब तक गाइस बाहर का राजस्थान का आप नज़ारा देख सकते हो, पूरा खुला खुला है, क्या ही औसम लग रहा है बारिश के मौसम में। तो हम लोगों ने फटाफट खा लिया, और फाइनली गाइस हमारी ट्रेन पहुंच जाती है दिल्ली
स्टेशन पे। अब पुरानी दिल्ली जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं, यहाँ से हम पैदल चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली पुरानी का क्या नाइट को हम लोग पहुँचे, अच्छा व्यू आ रहा है। फिर हम मेरे पास थे 2 बैग और मेरी हालत हो रखी थी बहुत ज़्यादा ख़राब, तो अभी मैं सीढ़ियाँ मेरे को चढ़नी थी, जो कि 7 समुंदर पार करके सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला है, ये मेरे लिए काम था। अब मैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हूँ और यहाँ से आप लोग ऊपर का व्यू देख सकते हो दिल्ली स्टेशन का, बहुत ही ज़्यादा औसम आ रहा है नाइट के टाइम पे। तो आप लोग भी दिल्ली आ रहे हो, सबसे पहले आप लोग अपना फ़ोन वगैरह संभाल के रखना। और फाइनली फिर यहाँ से हमारी ट्रेन मिल जाती है और ट्रेन मिलने के बाद में हमारी गुवाहाटी के लिए ट्रेन तैयार है। सॉरी गाइस, कामाख्या जाने के लिए हमारी ट्रेन तैयार है। अब हम जा रहे हैं आसाम। तो सबसे पहले हमें थोड़ी बहुत भूख लगती है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो कुछ ना कुछ खा लेते हैं। हमारे पास केक रहता है, वो लोग हम लोग खा लेते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट ट्रेन में ही हो जाता है। तो वापस से नेक्स्ट दिन भी मैं केक खाता हूँ और मेरी आंखें आप लोग देख सकते हो कितनी नींद से भरी हुई है। तो बाहर कुछ ट्रेन के पास में काम चल रहा था, मैं सोचा कि आप सभी लोग को व्यू दिखा दूँ अंदर बैठे बैठे। अब बाहर तो मैं जा नहीं सकता था क्योंकि बाहर को गेट को लॉक कर दिया गया था, किसी ने गेट को लॉक कर दिया था। अब यहाँ पे फाइनली हम पहुँच जाते हैं कामाख्या स्टेशन पे। तो हमारा 2 दिन का सफ़र खत्म होता है। फिर कामाख्या स्टेशन जैसे ही हम पहुँचते हैं, वहाँ का भी व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हम लोग उतरे थे गाइस मॉर्निंग में 12 बजे, और 12 बजे का व्यूज़ आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा औसम था। यहाँ पे फाइनली हम लोग कामाख्या स्टेशन पहुँच गए। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं, तो आगे चलने के बाद में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि 2 दिन से मैंने नींद भी नहीं ली थी और उसके बाद में मेरे पास में 2 ये भारी भरकम बैग भी पड़ा था। अब बैग होने के कारण मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी और थकान के कारण मैं धीरे धीरे चल रहा था, जितनी भी मेहनत थी वो दिखा रहा था। फिर फाइनली हम लोग इसके गांव पहुंचते हैं और गांव पहुंचने के बाद में हमने एक रिक्शा बुक कराई, जो कि रिक्शा बुक कराते कराते हमारी पूरी रात हो गई थी। अब रात के यहाँ पे हमें 9 बजे आप लोग व्यूज़ देख सकते हो असम का। फिर जैसे असम के व्यू को पार करते हैं, हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, ताकि इसकी स्कूल हो गई, प्लेग्राउंड हो गया, इसका स्टेडियम हो गया, जो ये बचपन में यहाँ पे खेला करती थी।